कि सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और डेटा आंकड़े क्या हैं। अब समझते हैं कि आंकड़ों का संग्रह व संकलन यानी कि कलेक्शन और कंपाइलेशन ऑफ डाटा कैसे करते हैं। यहाँ कक्षा 6 के 10 बच्चों के गणित में 50 में से प्राप्तांक दिए गए हैं। क्या इन प्राप्तांकों को देखकर हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यानी कि क्या मात्र आंकड़ों के संग्रह से हमें कोई विशेष सूचना मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यदि हम इन आंकड़ों को संकलित कर दें यानी कि हम इन आंकड़ों को सही से कंपाइल कर दें तो हमें कितना आसान हो सकता है निष्कर्ष निकालना। तो हमने यहाँ इस आंकड़े को एक सारणी में लिखा और किस तरह से कि जिस बच्चे का जितना प्राप्तांक था उस बच्चे के नाम के आगे हमने उतना लिख दिया। तो इस तरह से इस सारणी बनाने से हमें कितना आसान हुआ कि हम ये देख पा रहे हैं कि मनीष के 50 में से 50 नंबर हैं, जबकि अरमान जिसके सबसे कम यानी कि 21 नंबर हैं, जिस पे अभी हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो सिर्फ मात्र आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का कलेक्शन ही काफ़ी नहीं होता, हमें उसका संकलन भी करना होता है ताकि हम उससे निष्कर्ष निकाल पाएँ। तो अब देखते हैं कि कैसे हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। क्या तरीका है आंकड़ों को व्यवस्थित करने का और उससे निष्कर्ष निकालने का। यहाँ कक्षा 6 के 20 बच्चों के गणित में 50 में से प्राप्त अंक दिए हुए हैं। तो इन अंकों को देखकर तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं तो निष्कर्ष निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या है कि हम आंकड़ों को या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम सबसे छोटा आंकड़ा हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और या फिर हम इसको अवरोही, अवरोही इसका उल्टा होगा कि हम सबसे बड़ा आंकड़ा पहले लिखें, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हम लिखते चले जाएं। तो हम यहाँ आरोही क्रम में लिखेंगे पहले आंकड़े को। तो उससे पहले समझते हैं कि ये प्राप्तांक अवलोकन क्या है या बारंबारता क्या है। हमें पहले इन दोनों को समझना होगा। तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, हम किसको लेंगे? ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों के कितने प्राप्तांक हैं। प्राप्तांकों से ही हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि कौन बच्चा अभी कितना गणित कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी या अवलोकन क्या थी? वो क्या थे? प्राप्तांक। अब ये फ्रीक्वेंसी या बारंबारता क्या होगी? तो हम ये देख रहे हैं कि जो 16 नंबर है वो एक बच्चे के नहीं, कई बच्चों के हैं। तो इसका मतलब 16 नंबर जो प्राप्तांक हमने जिसको ऑब्जर्वेशन लिया था वो रिपीट हो रहा है। रिपीट माने बार बार आ रहा है, इसलिए छात्रों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? बारंबारता। तो कोई भी सारणी बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें हमारा अवलोकन क्या है और बारंबारता क्या है। तो हमने देख लिया कि अवलोकन यानी कि प्राप्तांक हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो हम अब शुरू करेंगे तो आरोही क्रम लेंगे। आरोही क्रम में सबसे छोटा आंकड़ा है हमारा 16 नंबर, यानी कि सबसे जो कम नंबर है वो 16 नंबर किसी बच्चे के आए हैं। तो हमारा जो अवलोकन या प्राप्तांक है वो कितना लिया हमने? 16 नंबर। अब देखेंगे 16 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? एक बच्चा। हम टैली चिन्ह की सहायता से यहाँ पर एक मार्क लगा के इसको गिनने में अब आसानी बना सकते हैं। तो 16 एक हुआ और यहाँ 2 बच्चे 16 नंबर लेकर आए हैं और एक तीसरा बच्चा और है जो 16 नंबर लेकर आए हैं। तो बारंबारता कितनी हो गई? 3 बच्चे। तो छात्रों की संख्या क्या होगी? बारंबारता। अब देखते हैं 16 के बाद अगला बड़ा नंबर, अगला बड़ा आंकड़ा क्या है? 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है, इसमें 22 आ जाता है। तो 16 के बाद आरोही क्रम में 22 आएगा। और कितने बच्चों का 22 है? एक बच्चा। हम इसको टैली चिन्ह में लिखेंगे। टैली चिन्ह से हम एक चिन्ह बना लेंगे, एक बच्चा, 2 बच्चा और ये 3 बच्चा, यानी कि 3 बच्चों के 22 नंबर हैं। उसके बाद अगला आंकड़ा 22 के बाद बल्कि 4 बच्चों के, यानी कि एक 22 अभी बच जाता है तो हमारा एक टैली मार्क और आएगा और यहाँ पर हमारी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 4 बच्चे, यानी कि 4 बच्चों की जो नंबर है वो कितने हैं? 22 हैं। उसके बाद 22 के बाद अगला बड़ा आंकड़ा क्या है? 22, 23, 24, 25, 26। अगला बड़ा आंकड़ा है 26। तो 22 के बाद 26 आएगा। 26 नंबर एक बच्चा, टैली मार्क में एक साइन और 2 बच्चे। तो इस तरीके से 26 नंबर 2 बच्चों के आए हैं। तो बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, छात्रों की संख्या 2 हो गई। 26 के बाद जो अगला बड़ा आंकड़ा है वो क्या है? 27। 27 भी कितने बच्चों का आया है? एक टैली मार्क, एक बच्चा और ये दूसरा बच्चा। तो 2 बच्चों के 27 नंबर हैं। उसके बाद देखते हैं 27 के बाद 28। 28 प्राप्तांक
आरोही क्रम में लिखेंगे। और कितने बच्चों के? एक बच्चा, ये 28, दूसरा 2 बच्चे, और भी कहीं 28 है, एक 28 और है। तो इस तरीके से 3 बच्चों के 28 नंबर आए हैं। 28 के बाद अगला बड़ा आंकड़ा 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 नंबर हैं। तो 36 जो प्राप्तांक है वो कितने बच्चों के हैं? एक ही बच्चे के हैं। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 36 के बाद जो अगला बड़ा आंकड़ा है वो क्या है? 38। तो 36 के बाद आंकड़ा आएगा 38। प्राप्तांक कितने बच्चों का है? एक बच्चा, एक टैली मार्क, 2 बच्चा और ये 3 बच्चा। तो 3 टैली मार्क्स हो गए। और बच्चे कितने, यानी कि छात्रों की संख्या जो कि बारंबारता है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। अब 38 के बाद जो अगली बड़ा आंकड़ा है वो क्या है? 40। तो 40 प्राप्तांक कितने बच्चों के हैं? एक बच्चा, एक टैली मार्क और फिर ये दूसरा बच्चा, 2 टैली मार्क। तो इस तरीके से 2 बच्चों के नंबर कितने हैं? 40। ये जो कुल छात्र हैं ये रहेंगे तो 20 ही। तो हम इसको जोड़ के देखते हैं, क्या ये 20 छात्र आ रहे हैं? 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15, 3 18 और 2 20। यानी कि ये जो आंकड़ा था वो 20 बच्चों के प्राप्तांकों का था, जिसको हमने इस तरीके से आरोही क्रम में लगा लिया। अब हम देख के ही बता सकते हैं कि 40 नंबर 2 बच्चों के आ रहे हैं, जबकि 16 नंबर 3 बच्चों के आ रहे हैं, 22 नंबर 4 बच्चों के आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें निष्कर्ष निकालना थोड़ा आसान हो रहा है कि हम इस सारणी की सहायता से एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो आंकड़ों को पहले हम इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसको व्यवस्थित